जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे मैटर के बारे में, मादा के बारे में। प्यारे बच्चों, जो मादा है, हम क्या कहते हैं मादा को? व्हाट इज़ मादा? व्हाट इज़ मैटर? देखो, हमने ये पढ़ा है कि अगर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, अगर वो दूर रहते हैं तो उनको हम गैस कहते हैं। छोटे छोटे से पार्टिकल अगर थोड़ा सा करीब आ जाते हैं तो उनको हम लिक्विड कहते हैं। अगर छोटे छोटे से पार्टिकल्स बहुत करीब आ जाते हैं तो उनको हम जो है वो सॉलिड कह देते हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। कभी कभी ये जो गैस होती है, इनके पार्टिकल्स को अगर हम ओवर एक्साइट करें तो ये और दूर हो जाते हैं, तो दैट इज़ वेरी सुपर गैस। लेकिन फिर कभी कभी इनके अंदर से कुछ पार्टिकल्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। मतलब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो फिर हमारे पास सिस्टम में कुछ पॉजिटिव बॉडीज़ होती हैं और कुछ नेगेटिव बॉडीज़ होती हैं। मतलब बहुत सी कुछ पॉजिटिव बॉडीज़ और बहुत सी कुछ नेगेटिव बॉडीज़। तो इन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स की पॉजिटिव नेगेटिव बॉडी होती है, अब इस तरह के मादे को हम गैस नहीं कहते। फिर इसको हम जो है वो कह देते हैं कि ये है प्लाज्मा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही धंस जाते हैं अपने एक दूसरे के अंदर, तो फिर सॉलिड की भी कोई बहुत ठोस सॉलिड शक्ल हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड बूज, द वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड से भी बहुत कोई कुछ ज़्यादा ही सॉलिड। ये तो 5 फॉर्म्स हो गए। लेकिन बच्चों को ज़्यादातर सिखाया जाता है कि मादे की 3 हालतें हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपका जो लेवल है, अभी हम सॉलिड लिक्विड गैस पे रहेंगे। प्लाज्मा की बातें करेंगे। वैसे अगर आप मुझसे पूछें कि प्लाज्मा की सबसे अच्छी मिसाल कौन सी है, तो मैं सन को कहूँगा कि सन बेहतरीन एग्जांपल है प्लाज्मा की। जिस डेली इतना शाइन करता है, उसमें सोचे कितनी गैसेस कितनी दहक रही होंगी, और उसकी हीट, जैसे हम थोड़ी सी लकड़ी जला लेते हैं, उसकी हीट दूर तक महसूस करते हैं। तो सूरज भी कितना ज़्यादा दहक रहा होगा कि उसकी हीट अर्थ तक महसूस होती है। स्पेशली गर्मियों में जब आप बाहर सेन में जाते हैं तो आपसे फर्श पर खड़ा नहीं हुआ जाता। उसके पीछे वजह है कि सूरज जल रहा है और जलने से हीट प्रोड्यूस कर रहा है। पर जलती हुई शक्ल मादे की, एक तो गैस है ना, एक जलती हुई शक्ल है मादे की। इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल स्टेट, उसको हम प्लाज्मा कहें। उसमें हमें क्या मिलेंगे? आयंस मिलेंगे। साइंस की ज़ुबान में हम इनको आयंस कहते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट्स को, नेगेटिव पार्ट्स को, इनको हम क्या कहते हैं? आयंस। आयनिक फॉर्म ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। आयनिक फॉर्म ऑफ मैटर। अब कहोगे सर हमारा टॉपिक तो ये है ही नहीं, बुक में तो उसका जिक्र ही नहीं है। तो मैं कहूँगा हाँ नहीं है, लेकिन अभी थोड़े से स्मार्ट हो जाओ, थोड़ा सा समझो ना बात को। ये तो एक लॉलीपॉप सी साइंस है ना, कि भाई पार्टिकल्स दूर हुए तो गैस, करीब हुए तो लिक्विड, बहुत करीब हुए तो सॉलिड। इट्स ओके, दैट्स डन, दैट्स डील। समझ गए मादा। लेकिन फिर मादा मैटर आखिर क्या है, ये एक और क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हम ऐसे ले सकते हैं कि मादा कोई भी शय मादा है। जैसे एक कुर्सी है, अगर आप कुर्सी को जो है वो मादा कहते हैं कि भाई इसको मादा क्यों कहें? मतलब याद रखो, जो कुर्सी है जिसे हम चेयर कहते हैं, ये अगर मादा है, इसके पीछे वजूहात हैं कि इसका वज़न है, मैस, वेट। क्या ख्याल है कि नहीं? आपका भी वज़न है। अगर आप कहें कि आप मादा हैं तो आपका भी तो वज़न होगा ना, आपका भी वज़न होगा। और इसके अलावा, वज़न के अलावा आपने कुछ जगह घिरी हुई है। जैसे जब भी आपको कमरे में टेबल लगाना है, कुर्सियाँ लगानी है, तो कमरे में जगह भी चाहिए। अगर आप उनको वो जगह नहीं देंगे कमरे में, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, क्या ख्याल है? अगर आप वॉल्यूम नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे, तो आप मुझे खुद ये बताएं ना कि फिर वो मादा कैसा? मतलब मादे की ये खासियत है कि वो जगह भी घेरता है। ये बहुत बड़ा करैक्टर है, ठीक है? व्हाट यू कॉल करैक्टर? करैक्टर क्या होता है? किसी भी शय की खासियत। खासियत क्या होती है? कोई करैक्टर होना, यानी कि वज़न होना, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना। ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना।
ऑक्यूपाई, घेरना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर ऑक्यूपाई कर रहा है कोई शय, जिस तरह मैं ये कप ले लेता हूँ, आपके सामने पड़ा हुआ है, अब लुक एट दैट सा कप, जगह घेर रहा है, लुक एट दैट, इसने ये सारी जगह घेर ली, लुक एट दैट, कितनी जगह घेरी होगी इसने। मतलब इट्स नॉट लाइक फ्रॉम द बॉटम, सिर्फ नीचे से नहीं, इसने ऊपर से भी तकरीबन सारी जगह घिरी हुई है। एक मतलब इस कमरे के अंदर इसने एक प्रॉपरली जगह ली हुई है। तो अगर कोई मादा होता है, हम इसको, इस कप को जो है वो मादा कह सकते हैं। अगर आपको सर क्या ये छोटी सी शय जो पेन है, क्या ये भी मादा है, तो मैं कहूँगा हाँ ये भी मादा है, क्योंकि ये भी मैटर है, क्योंकि इसने भी तो कुछ जगह घेरी हुई है। क्या ख्याल है, इसने भी जगह घेरी हुई है ना, और ऊपर से भी घेरी हुई है। इट्स नॉट फ्रॉम लाइक दिस, जो मैंने इसकी बॉर्डर लाइन बना दी। इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल जो शायद हमें आंखों से नज़र भी नहीं आते, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, वी यूज़ टू कॉल दीज थिंग्स एज एटम्स, या फिर हम इनको पार्टिकल्स कह देंगे, वी यूज़ टू कॉल देम एज पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स और एटम्स जो हैं, दे आर बेसिकली मैटर। क्या है ये? मैटर। मैटर मीन मादा। अब मादा का कोई ना कोई वज़न होगा, ये शर्त है, और वो कोई ना कोई जगह घेरेगा। अच्छा, ये भी कह लें कि वो साया बनाएगा, ठीक है, शेडो रखेगा। कंटेन, आप ये भी लिख सकते हैं कंटेन शेडो, कि वो शेडो रखेगा, ठीक है, यानी कि साया बनाएगा। तो ये भी एक अच्छा आंसर है इस क्वेश्चन का, जो कि आप सबको पता होना चाहिए कि भाई मादा जो है वो शेडो भी बनाएगा, मादा जो है वो वज़न भी रखेगा। तो ये मादा के ऊपर बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इट्स बिग टॉक जो मैं आपसे कर रहा हूँ। और आपने ये जो मैं टॉक कर रहा हूँ, मतलब एक जो वीडियो बना रहा हूँ, इसको 2 दफ़े सुनिएगा, फिर सारी ज़िंदगी के लिए मादा क्या है आपके दिमाग में कम से कम कुछ उसके बारे में क्लिक कर जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ मादा हो सकती है, तो कोई भी चीज़ जो है वो मादा हो सकती है। कोई भी चीज़ आपके इर्द गिर्द दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, तो कोई भी चीज़ जो है वो क्या होगी? मादा होगी। बल्कि तकरीबन सूरज भी मादा है, ईंटें भी मादा हैं, आपके अम्मी अबू भी मादा हैं, राइट, एनीथिंग कुड बी। तो आपके जो माँ बाप हैं ये सब क्या है? मादा। अब कहेंगे नहीं सर, हमने तो सुना है कि जो मेल होता है ना वो नार होता है, और जो फीमेल होती है ना वो होती है मादा। तो वो ये भी सही सोच रहे हो, फीमेल को मादा कहते हैं, लेकिन ये वो वाला मादा नहीं है, ये मैटर है। वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर। तो मैटर में कोई चीज़ जो जगह घेरती है, जो वज़न रखती है, वो क्या होती है? मादा। वो क्या होती है? मैटर, राइट। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ बता रहा था, किसी भी शय का देखो ना, इसका शेडो बन रहा है, ये देखो कहीं बन रहा होगा, ये देखो ये बन रहा है, नहीं शेडो, ये पेन तो ये है ना, लाइट के उस नीचे देखो शेडो बन रहा है, ये व्हाट इज दिस शेडो, यानी कि ये भी कोई चीज़ वज़न है, उसका वज़न होगा ना। तो ये है आज का लेक्चर, मैटर क्या होता है, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा बुक से भी फॉलो कर लेते हैं। तुम कहोगे सर जी बुक से तो फॉलो करो थोड़ा सा, तो देखो मैं तुम्हें बुक में भी ये चीज़ दिखाऊँ, एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वो क्या होगी? मैटर। तो ये क्या हो गया? ये डेफिनेशन हो गई ना। किसकी डेफिनेशन हो गई? ये देखो पार्टिकल्स आपस में कैसे टाइटली पैक है, इसलिए क्या कह दिया? अगर थोड़े थोड़े से दूर हो गए क्या कह दिया? लिक्विड। अगर बहुत दूर हो गए तो गैस कह दिया। यानी कि 3 तबई हालतें हैं। फिजिकल का मतलब है ज़ाहिरी तौर पर जो नज़र आ रही हैं। जिस तरह हमें नज़र आता है जब प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें से जब भाप निकलती है, या ट्रेन आपने देखा होगा पुराने ज़माने की कोई ट्रेन है, उसके अंदर से जो है वो भाप निकलती है। तो भाई भाप जो है वो तो पानी की गैशियस हालत है, फिजिकल स्टेट पानी की गैशियस फॉर्म। जब पानी देखते हो, समंदर देखते हो, ग्लास में पानी देखते हो, आई डोंट नो मेरे ग्लास में शायद थोड़ा सा पानी है, आपको शायद नज़र आ रहा हो, तो दैट इज़ बेसिकली लिक्विड। यानी वही गैस जब एक दूसरे से दूर हुई पार्टिकल्स, तो वो गैस कहलाते थे। भाप को, स्टीम कहोगे ना इसको आप, भाप को, ठीक है, भाप कहते हैं उर्दू में, भाप, फिर आप स्टीम कह सकते हैं उसको, ठीक है, या आप क्लाउड्स कह लें। क्लाउड्स भी तो होते हैं ना ऊपर आसमान में, वो भी क्या होते हैं? द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर।
पानी की गैसी हालत। क्यों पानी गैस क्यों बन जाता है? क्योंकि पानी के दरमियान पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जब वो करीब होते हैं तो पानी लिक्विड हो जाता है, माया बन जाता है। लिक्विड को उर्दू में माया कहते हैं, लिक्विड को उर्दू में माया कहते हैं, और ठोस कहते हैं सॉलिड को। तुम कहोगे सर आज हमारा उर्दू का लगता है लेक्चर हो रहा है, कोई साइंस का नहीं हो रहा। तो हाँ, देयर आर सर्टेन वर्ड्स, ठीक है ना। साइंस क्या है? इट्स अ ब्यूटी ऑफ वर्ड्स, इट्स अ ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ज़्यादा आपको पता लग रहा है चीज़ों के बारे में, तो यू आर साइंटिस्ट। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं उनका क्या होगा? कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, या फिर शेप भी तो होती है ना सम टाइम। जिस तरह इसकी देखो शेप है ना कुछ, मेरे हाथों की देखो कुछ ना कुछ शेप है। यानी मादा अपनी सुकड़ी हुई हालत में शेप बना लेता है। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, मतलब पानी के ग्लास में डालोगे तो पानी का ग्लास की तरह हो जाएगा पानी। अगर पानी को डालोगे किसी छोटी सी नाली में तो वो छोटी सी नाली की तरह हो जाएगा। लिक्विड की खास कोई शेप नहीं है, जिस चीज़ में आपने डाला हुआ है लिक्विड उसी शेप का बन गया है। लेकिन सॉलिड की तो शेप होती है ना फिर, और गैस की भी कोई शेप नहीं है। गैस तो इट्स अ शेपलेस काइंड ऑफ अ थिंग। बादल आप कह नहीं सकते कभी किस तरह की शेप के हैं, तो सर जी वो रुई की तरह के होते हैं थोड़े से, तो बस ठीक है, यू आर सेइंग दिस, बट रुई इज़ नॉट अ प्रॉपर नेम ऑफ अ शेप, यू नो, कॉटन। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो ये भी एक काबिल ज़िक्र बात है जो मैंने आपसे शेयर कर दी, एंड आप सारी ज़िंदगी इस बात को याद रखना, राइट। आप रखोगे याद। उसके बाद अगर आप मुझसे बात करो कि सर पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहती है, तो ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर मैं आपको ये तो बता रहा हूँ आज के लेक्चर में। क्या है ये कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। देयर आर स्पेसिस बिटवीन दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के दरमियान कुछ फासले भी रहते हैं। जिस तरह आप जब हीट करते हैं ना, जब आप गर्मी देते हैं तो थोड़े से फासले बढ़ जाते हैं, और ये देख सकते हैं आप। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। द पार्टिकल्स ऑफ एवरी मटेरियल थिंग आर ऑलवेज इन मोशन। द हीट इज़ एडेड टू मैटर, द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम्स फास्टर। मतलब जब आप उसको हीट करते हैं मादे को, तो मादा क्या करता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स के दरमियान ताकत होती है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। मतलब आपने मोमबत्ती को देखा होगा, मोमबत्ती सॉलिड भी होती है और लिक्विड भी बन जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद जब हीट दोबारा कम होती है दोबारा सॉलिड बन जाती है। जिस तरह मोमबत्ती को आपने स्किन पे कभी फेंका हो, मैंने इस तरह की शरारतें की हुई हैं। मोमबत्ती का मोम नहीं होता, तो उसको आप स्किन पे फेंके फ़ौरन सॉलिड हो जाता है। मतलब जब वो गिर रहा था तब वो क्या था, लिक्विड था, लेकिन आपकी स्किन पे गिर के ठंडा हो गया, ठंडा हुआ तो वो सॉलिड हो गया। यानी कि उसके जो पार्टिकल्स के दरमियान ताकतें थी जो वो कम होती हैं तो वो सॉलिड हो जाता है। जब आप उसको मतलब दिया सलाई पे रखते हो ना, जब आप हीट पे रखते हो तो उसके अंदर पार्टिकल्स के दरमियान ताकतें बढ़ती हैं तो वो लिक्विड हो जाता है। यानी कि लिक्विड का मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कोई शायद लिक्विड हो सकती है। अगर आपको सिर्फ समंदरों में पानी लिक्विड नज़र आता है तो उसका मतलब है कि ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, दैट इज़ वाई वो लिक्विड है। अगर ज़मीन सारी ठंडी हो जाए तो फिर वो सारे समंदर बर्फ़ बन जाएंगे। ज़मीन ठंडी नहीं हो रही ना, ज़मीन गर्म रह रही है। लेकिन तुम कहोगे नहीं सर कुछ चीज़ें तो ज़मीन पर सॉलिड है, तो मैं कहूँगा वो सॉलिड इसलिए है क्योंकि वो उस टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। अच्छा, ये शर्त नहीं है कि अगर 0 डिग्री पे बर्फ़ जमती है तो बाकी सब चीज़ें, बाकी सब लिक्विड भी 0 डिग्री पे जम जाए और वो बर्फ़ हो जाए, सॉलिड हो जाए। ये रूल नहीं है। हर किसी मादे का अपना ही क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो लिक्विड सॉलिड गैस होता है। ये मैंने बहुत बड़ी बात की आपसे, शायद आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, राइट। चलो, तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह आपने कभी ब्रिक वाली गेम खेली होगी, इसके अंदर भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपने कभी पानी को गौर से देखा हो तो कुछ इस तरह के पार्टिकल्स पानी के अंदर आपको नज़र आते हैं। और अगर गुब्बारे में गैस भरी है कोई, तो फिर आप गैस के पार्टिकल्स का भी माइक्रोस्कोप से मुताला करें तो कुछ गैस के पार्टिकल्स आपको ऐसे दूर दूर नज़र आएंगे। तो गैस हमेशा ज़्यादा जगह घेरती है, लिक्विड थोड़ी कम जगह, और सॉलिड सबसे कम जगह घेरता है। ये आज की क्लास हमने सीख लिया, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। आपने अगर वो पढ़ना है मुझसे तो वो आपने यूट्यूब सर्च बार पे लिखना है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। क्या लिखना है?
और हाँ Academy. अच्छा स्पेस जीएस एकेडमी लिखने से ये होगा आपको मेरी ही वीडियो मिल जाएगी, राइट, एंड देयर विल बी इजी फॉर यू कि आप डिफ्यूजन के टॉपिक को मेरे साथ ही समझ सकेंगे, ठीक है। और अगर आपने इससे प्रीवियस चैप्टर पढ़ना है तो आप टॉपिक्स के नाम लिखें और जीएस एकेडमी साथ लिखें तो आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 15 मिनट का सफ़र आपके साथ यादगार रहेगा। और जो नए आए हैं आज बच्चे हमसे पढ़ने के लिए, उनको हम जीएस एकेडमी पे वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है अच्छा से नंबर लोगे मेरे साथ साइंस पढ़ के। और हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये लेक्चर आपने ले लिया है ना, तो इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। अगर आप वो तैयार करेंगे तो समझें आपको ये टॉपिक आता है। क्या नाम है टॉपिक का? मैटर। क्या नाम है? तो मैटर के बारे में जो जो बातें हुई हैं नीचे क्वेश्चंस भी हैं, तो वो क्वेश्चंस को मास्टर करने से आप मैटर के टॉपिक को हमेशा के लिए दिमाग में ज़हन नशीन कर लेंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग कि आपको मैटर के बारे में पता होगा। इवन आप बच्चों से पूछ सकते हैं, अपने इर्द गिर्द जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनसे जाके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, भाई बताओ ना, तुम्हें तो पता है मैटर की 3 हालतें हैं, क्या बोज और प्लाज्मा के बारे में भी तुम्हें पता है? तो वो बेचारा कहेगा यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं बुक के अंदर। तो उससे बताना फिर तुम कि हाँ भाई आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, लाओ पेंसिल दिखाओ, मैं तुम्हें बोज और प्लाज्मा के बारे में भी बताता हूँ। इसके अलावा आप बोज के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।